So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, consecutive numbers. In this question we have a table logs with a two column ID and num, where the ID is the primary key and ID is also auto increment column. Auto increment column is something like that if you provide something, मतलब कि like आपके पास कुछ है, कुछ आईडीज हैं, आप आईडी और नम का टेबल है और उसमें आप इंसर्ट कर रहे हैं लाइक 1 और 2, आईडी 1 ऐड कर दी, आईडी 2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग नम भी आप ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड की, 2 ऐड की, 3 ऐड की है, और एक इसका जो नेक्स्ट एंट्री है आप ऐड कर रहे हैं विथ ओनली विथ द हेल्प ऑफ नम, आप आईडी उसको में नहीं डाल रहे हैं। तो वो जो आईडी है वो अपने जो प्रीवियस वैल्यू था, लाइक प्रीवियस वैल्यू इज 4, देन वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा +1 से और 5 आईडी इंसर्ट हो जाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट ये होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन वांट्स फ्रॉम अस। तो एक्चुअली क्वेश्चन इज दैट फाइंड द ऑल नंबर्स दैट अपीयर एट लीस्ट 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटली। हमें वो नंबर बताने हैं जो कि 3 बार कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं। 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव मतलब 3 या मोर देन 3। ओके, return result in any order. Okay, so let's understand to as an example number 1। तो यहाँ पे हमें कुछ लॉग्स और टेबल, लॉग्स का टेबल में आईडी और नम दिए हुए हैं। तो आपको आईडी तो ठीक दी हुई है, हमें दिया है नम, हमें चेक करना है कि कौन से नंबर्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिवली 3 या 3 से ज़्यादा बार आए। तो 1 को चेक किया तो 1 3 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पे आउटपुट में 1 शो कर दिए। अब 2 है, 2 एंड 2 यहाँ पे 3 टाइम्स 2 आया है बट कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो 2 हमारा आंसर नहीं होगा। और फिर ये 1। ओके, तो क्वेश्चन आई थिंक समझ गए होंगे कि होगा क्या। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कैसे हम वो नंबर निकालें। तो यार बेसिकली आईडीज दी हैं तो कुछ तो इसका यूज़ होगा, ठीक, कुछ तो यूज़ होगा ही। तो सपोज दैट हमें ये 1 दिया है, ये 1 की करस्पॉन्डिंग आईडी 1 है, इस 1 की करस्पॉन्डिंग आईडी 2 है एंड इस 1 की करस्पॉन्डिंग आईडी 3 है। तो हमें एक चीज़ तो दिख रहा है कि अगर ये 1 विथ आईडी 1 है, अगर इसी को मैं यहाँ लिख दूँ, लाइक मैं बता रहा हूँ, जैसे हमको दी है कुछ आईडी एंड नाम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 and 7, 5 and 7, 5 and 7, 5 and 7। ओके, अगर मुझे फाइंड आउट करना है आईडीज, तो यार 6 होगी, 6 7 7 and 8, सॉरी 5 6 7 8 आईडीज हैं और नाम हमारा 7 है। तो आउटपुट में हमें 7 तो मिलेगा क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव 3 टाइम्स हुआ है, उससे ज़्यादा आया है। बट अगर सपोज हमें फाइंड आउट करना है, अगर कुछ ऐसा मैं कर दूं, 5 हमें है, अगर 7 आ रहा है कोई भी, हम सेम टेबल में चेक करेंगे, अगर 7 जहाँ जहाँ मैच कर रहा है और उसकी जो नेक्स्ट आईडी से आईडी है वो करंट आईडी जो मेरी इस टेबल की आईडी है उससे +1 है कि नहीं, मतलब कि जहाँ आईडी +1 मिल रहा है आपको उस कॉलम से हम मैच करा देंगे, मतलब कि नम भी सेम हो। तो नम हमें मिला, मैं यहाँ से उठा, इस रो को उठाया, मैच किया, तो मुझे नम मिला यहाँ खुद पे, बट इसकी आईडी +1, मतलब 5 + 1 इज नॉट इक्वल टू 5। फिर मैंने आई इससे मैच किया तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा मैच हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। वैसे अगर मैं यहाँ पे एक और टेबल से सेम चीज़ मैच कराऊँ, अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा 6 है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो 6 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 7 and 7 और 7 के करस्पॉन्डिंग 7 and 8 और इसके करस्पॉन्डिंग कोई एंट्री नहीं आएगी। तो फाइनली अगर मैं कुछ इस तरह से क्रिएट कर लूँ, अब मैं सेम चीज़ को देखूंगा कि 5 7 है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो जो इसका थर्ड वाला आया होगा, थर्ड जो एंट्री होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव वाली एंट्री, मतलब कि जो 1 1 था इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थर्ड एंट्री थी इसकी 1 की, वो उसकी आईडी और उसके आईडी के बीच का डिफरेंस 2 है। मतलब कि अगर 5 + 2 जहाँ इक्वल हो रहा है वो आईडीज हम एंट्री उस आईडी
को जो उसके आईडी के कोरस्पॉन्डिंग लाएंगे हम। लाइक मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर 7 है, 5 है, तो 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 नहीं है, फिर 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 नहीं है, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 है, मतलब कि यहाँ पे हम कर देंगे 7। और 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 नहीं, 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 7 नहीं, 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी 8 की और 7 की। तो फाइनली हमारे आउटपुट में ये होगा। अब हम क्लियरली बता सकते हैं कि 5 और 6 मतलब 7 है वो 3 या 3 से ज़्यादा टाइम्स आया, 3 टाइम्स या ज़्यादा टाइम, 3 टाइम्स आया तो ज़्यादा टाइम उससे आए तो ठीक है ना, अगर ज़्यादा टाइम आया तो 3 टाइम्स तो आया ही होगा ना। तो 7 है हमारा नम, वो आया है। बट यहाँ पे हमें 7 की ट्रू एंट्री, 2 एंट्री मिल रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे डिस्टिंक्ट एंट्री भी चाहिए होगी। तो क्लियरली हम सिंपली राइट करेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट अरे यार डिस्टिंक्ट num as consecutive nums from logs as a and I'm here write a num, और उसको हम करेंगे join with same table as a b on condition। हमने जब ये कंडीशन, जब ये हमने कहा था, हम ये कब परफॉर्म करते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक और टेबल मिले, तो हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। और ज्वाइन परफॉर्म किसके बेसिस पे किए थे, अगर वो मैच कर रहा है 7 से, मतलब वो अगर नम से मैच कर रहा है, ऑन मीन्स a डॉट नम इक्वल्स टू b डॉट नम, और जो a डॉट आई डी थी वो एक उस +1 शुड बी इक्वल्स टू b डॉट आई डी। और जो हम ये 2 कॉलम है इसको लाने के लिए हम एक और बार ज्वाइन परफॉर्म करेंगे ऑन लॉग्स एज अ c on a dot num equals to c dot num and a dot id plus 2 equals to c dot id. Now try to run the code. तो यार बेसिक टेस्ट केस तो चल गया। नाउ ट्राई टू सबमिट द कोड। सो यार सारे टेस्ट केस चल गए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।